समुद्री तूफान बिपोर जॉय आज सुबह 11 बजे कैटी बंदर से टकराएगा। तूफान कराची से 275 और कैटी बंदर से 200 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज और अतराफ में 150 ता 160 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं। 30 फीट लहरें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर तूफानी हवा और बारिश का सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। उधर तूफान के बायस समुद्र का पानी मुसलसल चढ़ने लगा। कराची के साहिल पर पानी सड़कों पर आने लगा। लहरों की बुलंदी 10 से 12 फीट हो सकती है। बारिश के बायस केटी बंदर में तूफानी 3 गांव ज़ेरे आब। सजावल और मुल्हका इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। कच्चे घर, मलिया मेट मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने। इमदाद के मुंतज़िर। ठट्टा की साहिली बस्ती में आंधी बारिश, कई देहात खाली, वीरानी का मंजर पेश करने लगे। बदीन के साहिली इलाकों बलूचिस्तान में भी समंदर भिपड़ने लगा और वाड़ा में पानी आबादी में दाखिल। 64,107 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। नकल मकानी की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप्स कायम। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया भी पेश। तकरीबन 5-6 खाली करा चुके हैं और दुकानों को भी सील किया हुआ है और बाकी कार्रवाई चल रही है। अभी पुलिस कोऑपरेट कर रही है, लोग भी ताउन कर रहे हैं क्योंकि ये जो इसमें आ रहा है साइक्लोन आ रहा है उसकी वजह से लोग बहुत ताउन कर रहे हैं। समुद्री तूफान कराची के तमाम बिल्डर्स को बुलंद इमारतों का काम बंद रखने की हिदायत। जिला जनूबी में टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करवा ली गई हैं। सदर में मखदूश इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। फ्लैट्स और दुकानें सील कर दी गई हैं। जिला जनूबी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिपरजॉय से भारत में तबाही। रियासत गुजरात के जिला सौराष्ट्र में शदीद बारिश, 7 अफराद हलाक। ट्रेन सर्विस 15 जून तक मनसूख। पोरबंदर में भी शदीद बारिश और तेज़ हवाएं। तूफान से द्योबवी, वकार, पोरबंद, जामनगर और मोरबी के इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। हज़ारों अफराद का इनखला पर मजबूर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में मॉल रोड, वहादत रोड और जेल रोड समेत दीगर मुकामात पर बादल बरसे और इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में भी रिमझिम हुई। फिरोजवाला, पिंडी भजिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी धुआंधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। मेयर कराची और डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन आज होगा। इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। पोलिंग स्टेशन तब्दील। आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की बराह रास्त इंतखाब से मुताल्लिक़ कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उधर हैदराबाद सखर से पीपल्स पार्टी के मेयर और डेप्यूटी मेयर का मुकाबला मुंतखब। सखर से मेयर की नशिस्त पर अरसलान शेख, हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के काशिफ और बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हमारे बड़े मोहतरम हैं लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। जमात इस्लामी के नंबर्स 193 हैं पीटीआई के साथ मिलकर, और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 173 हैं। और अमलन इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका मेयर बनेगा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को डिप्टी मेयर कराची की ऑफर कर दी है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि हाफिज नईम रहमान ने मेयर के लिए अक्सरियत साबित की तो हिमायत करेंगे। हाफिज नईम खुद को जहनी तौर पर मेयर समझ चुके हैं। हाफिज नईम रहमान बोले कि पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। इलेक्शन से पहले लोगों को लापता किया जा रहा है। ऐसा इंतखाब जिसमें लोग ना आए उसे कालादम करार देना चाहिए। पंजाब इलेक्शन रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मुल्क इस वक्त ट्रांजिशन के हालात में है। हर किसी को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए ताकि सूरत हाल से निकला जा सके। जाली कागज लगा कर कहें कि ये साइफर आया है और इस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि आनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो 11
अप्रैल 2022 को मार्ज वजूद में आई थी वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उनको आप बदनाम करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए कि जनाब ये अमेरिका की इम्पोर्टेड हुकूमत है। जाली कागज लहराकर कहा गया कि साइफर आया है। हकाइक ने प्रोपेगेंडे को जमीन बोझ कर दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि चेयरमैन PTI ने मुल्क के वकार को खाक में मिलाने की पूरी कोशिश की है। झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया कि मेरी हुकूमत अमेरिका से हटवाई गई है। सानेहा 9 मई ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। मुहिब्बे वतन शहरी ऐसे इकदाम का सोच भी नहीं सकता। रुपया जो है वो हमारे मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है। सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे वसाइल का क्या हाल हो चुका है। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। मौशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि आवाम का सांस लेना दुश्वार है। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हज़ारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ़। कहा पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। सूद आमदन से ज़्यादा है। रियल इस्टेट में 500 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। IMF ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स ने टैक्स एमेंस्ट्री स्कीम को कर्ज प्रोग्राम के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रीस ने कहा कि नई एमेंस्ट्री एक नुकसानदेह मिसाल पैदा करती है। बजट ने मुस्तविदा टैक्स की बुनियाद वसी करने का मौका गंवा दिया। नए टैक्सेस और अखराजात की फहरिस्त टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को कम करती है। मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से मिशन चीफ की और मिशन की, और जो बजट्स के नंबर्स तय हुए हैं उसकी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम किस तरह आगे चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, हमारा विजन कैसा है, और ये कि बजट जो है वो IMF की जो इंडिकेशंस हैं या वो जो चाहते थे उससे उस पर कैसा उतर रहा है, इन चीज़ों पे ब्रॉड डिस्कशन हुआ है। IMF के बजट पर अदम एतमाद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का एतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। मुज़ाकरात में डेडलॉक। 22 जून तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। शेल कंपनी का पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट और SECP को आगाह कर दिया। कंपनी को गुज़श्ता 3 क्वार्टर्स में 12 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की ख़वातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त। कहा वो औरत जिसे सफ़र और दौरान हज किसी फसाद या ख़तरे का अंदेशा ना हो बगैर महरम हज के लिए जा सकती है। तर्जुमान ने कहा फ़िक़्ह जाफ़रिया, मालिकी और शाफ़ी के मुताबिक शरीयत में बग़ैर महरम के ख़ातून के हज की गुंजाइश है। वो औरत बग़ैर महरम हज के लिए जा सकती है जिसके वालिदैन या शौहर इजाज़त दें। नौ मई वाक़या। सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज और एंकर साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना पारा में दर्ज केसेस में दहशतगर्दी और बगावत की दफ़ात भी शामिल हैं। वीडियो पैगाम सोशल मीडिया के जरिए सादा लुक अफराद को उकसाने का इल्ज़ाम आया। ख़ानदान का, मेरे इदारों का और मेरे वाबस्तगान का इस मुल्क के साथ और पाक फ़ौज के साथ एक देरीना मोहब्बत का ताल्लुक़ और रिश्ता है। ये सारे मनाज़र देख कर दिल खून के आंसू रोता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए जिन शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनसे प्यार करना,
अपना फ़र्ज समझते हैं। पाक आर्मी की वजह से, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमाए किराम का जिनाह हाउस का दौरा, सानह 9 मई की शदीद मज़म्मत। मुल्क व कौम की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। नामवर क्रिकेटर्स का भी शहदा को खिराज अक़ीदत। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, मुलविस किरदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वनडे में बाबर आजम की बादशाही बरकरार, फखर जमान और इमामुल हक तीसरी और चौथी पोजीशन पर बराजमान। T20 बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान सरे फहरिस्त हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक मार्नोस लाबुश्रीन की बदस्तूर पहली पोजीशन बरकरार है और स्टीव स्मिथ के एक दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। लीबिया से इटली जाने वाले जहाज़ को यूनान के करीब हादसा, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर 500 से ज़्यादा शहरी सवार थे। अब तक 79 अफराद हलाक होने की इत्तलात, 100 से ज़ायद को निकाल लिया गया। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में जानवरों का मुकाबला हुस्न, भारी भरकम बकरे, मोटे ताज़े बैल और ऊँटों ने हुस्न के खूब जलवे बिखेरे। ऊँटों के मुकाबला हुस्न में गुजरांवाला के शेरदिल ने पहली पोजीशन हासिल की। और एक साल गया, एक साल नया है आने को। मारूफ शायर, मिज़ाह निगार, कालम निगार इब्ने इंशा की आज 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।